मेडिकल कॉलेज के रूप में जो छतरपुर को झुंझुना पकड़ा गया है, उसको बजाते बजाते शायद छतरपुर के लोग भी थक चुके हैं। इसलिए उन्हें क्रमिक अनशन का सहारा लेना पड़ा। मेडिकल संघर्ष मोर्चा समिति के द्वारा डाकखाने चौराहे पर क्रमिक अनशन किया जा रहा है, जिसमें लगातार ये क्रमिक अनशन जारी है, जिसमें कई समाज के लोग और कई संगठन के लोग प्रतिदिन यहां पर पहुंचकर अपना सहयोग मेडिकल संघर्ष मोर्चा समिति को प्रदान कर रहे हैं। इसी तारतम्य में गहोई समाज के लोगों ने भी पहुंचकर अपना सहयोग प्रदान किया। मेडिकल संघर्ष मोर्चा के सीनियर पदाधिकारी पत्रकार हरिप्रकाश अग्रवाल लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। जब से मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठा है, शुरू से ही इस प्रदर्शन में उनकी अहम भूमिका रही है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्हें झुंझुना पकड़ाया गया है, या ठेकेदार की मनमानी सामने आ जाती है, या कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिससे मेडिकल कॉलेज का काम रुक जाता है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल और भी कई बड़े प्रदर्शन होंगे और इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर आज क्रमिक अनशन से छठ में रोज बैठे हुए हैं, लेकिन हम अतिशीघ्र इसको 24 घंटे के अनशन के रूप में, और उसके बाद मैं स्वयं केवल मैं हमारे अनशन के रूप में बैठूंगा और बाकी लोगों को 24 घंटे के लिए बैठा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। और ज़रूरत पड़ी तो छतरपुर का बाजार बंद, मुझे विश्वास है कि इस जनहितैषी मांग के लिए 1 मिनट में मेरी मांग पर बंद हो जाएगा और शासन और प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी मांग को, जो हमारी वाजिब मांगे हैं, केवल 3 मांगे हैं हमारी, कि मेडिकल का कॉलेज रुका हुआ का काम पूरा शीघ्र प्रारंभ किया जाए, यहाँ डीन एवं स्टाफ की नियुक्ति करके पढ़ाई चालू की जाए। हमारे पास बिल्डिंगों की कमी नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए छतरपुर की जिला चिकित्सालय की 5वीं मंजिल खाली पड़ी है, पूरा सिंचाई कॉलोनी खाली पड़ा है, BSNL की बिल्डिंग खाली पड़ी है, और न जाने ऐसी कितनी बिल्डिंगें खाली हैं जहाँ पर पढ़ाई चालू की जा सकती है। ऐसा छतरपुर में ही नहीं हो रहा है, इसके पहले रतलाम और अन्य जिलों में भी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी है। मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहूँगा कि आज 6वां दिन है, आज इतने वृद्ध व्यक्ति सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्य यहाँ करके बैठे हुए हैं। कल गौई समाज यहाँ बैठा हुआ है, प्रतिदिन नए सदस्य आकर के यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल नहीं तो वोट नहीं का नारा हमको बुलंद करना पड़े और चुनाव का बहिष्कार करना पड़े। और जो हरी भैया ने और जो मेडिकल कॉलेज के जो निर्माण कार्य का पहले भी पुनः भी संघर्ष किया था, और इसकी घोषणा हो जाने के बाद भी संघर्ष के बाद अपन को मिला था। आया हुआ मेडिकल कॉलेज कुछ नेताओं की वजह से दतिया चला गया था। आप देखेंगे कि दतिया, ग्वालियर वगैरह या सागर वगैरह सब जगह मेडिकल हो रही है। एक छतरपुर ऐसा है जिसमें पन्ना है, टीकमगढ़ है और आसपास का महोबा है। 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। और यहाँ जितनी भारी समस्या मेडिकल कॉलेज यहाँ के लोगों को, गाँव राज के लोगों को दूर दराज भागना पड़ता है। गांव में वो जाते जाते उनके प्राण पखोड़ी उड़ जाते हैं झांसी पहुंचते हुए। तो इसलिए अति आवश्यक है, जैसे तैसे मेडिकल का कार्य निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं से फिर वो रुक गया, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आज अपने यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, अपने यहाँ किसी सांसद जो हैं, एक अध्यक्ष हैं, अपने यहाँ मंत्री हैं और भी लोग हैं, तो उनको इस बारे में आप चूँकि आपस में तालमेल ना होने की वजह से वो अगर चाह लें तो ऐसा नहीं 24 घंटे छोड़ो, कुछ घंटे। जी, क्या कहेंगे इस धरने को लेकर, अनशन को लेकर आज आप भी आए हैं? मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए ये आंदोलन दूसरी बार शुरू हुआ है, और आज गहोई समाज और सीनियर सिटीजन यहाँ मंचासीन हैं, और उनकी भी यही मांग है, उनका भी यही कहना है सबका कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, खासकर आंदोलनकारियों को, कि प्रशासन और शासन और सत्तारूढ़ दल के लोग निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने के लिए पीछे क्यों हट रहे हैं। ये जनता के भी समझ में नहीं आ रहा है। आम जनता भी यही कह रही है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल वैसे ही हम लेट हो गए हैं। रही बात 3 मांग जो रखी गई है, एक तो विश्व मेडिकल कॉलेज के लिए डीन को नियुक्त किया जाए, दूसरा कि कक्षाएं शुरू करी जाए। रतलाम में मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। जब बुंदन में आए हैं आप लोग,
एक्चुअली क्या है, मेडिकल का बहुत पहले से पिछड़ा हुआ है। आज करीब 15-20 साल से इसका चल रहा है, पर किसी समय अपने मंत्री जी दतिया ले जाते हैं, कोई कहीं ले जाता है। छतरपुर का विकास इसीलिए रुका है। और हमारा ये कहना है कि मेडिकल का जो चयन हुआ है, जो अपनी जगह हुई है, कैंपस से ही फाइनल हो गया है, इसके बावजूद निर्माण क्यों नहीं हो रहा? सुनने में ये आता है कि ठेकेदार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मतलब 2-3 साल से काफ़ी प्राइस महंगाई हो गई है, इसलिए हम काम नहीं करें। ये तो बहाना है। टेंडर में स्पष्ट लिखा रहता है कि जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक आपको इसी रेट पे करना पड़ेगा। क्या प्राइस स्टील की बढ़ गई है, क्या प्राइस सीमेंट की बढ़ गई है, क्या प्राइस लेबर की बढ़ गई है, पता नहीं। ये कारण नहीं, कुछ इसमें और कारण है। ये तो सिर्फ एक बहाना है काम न करने का। और मेडिकल के छात्रों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अन्याय इस टाइप का, जो छात्रों को अभी से पढ़ने का मौका मिल जाता वो उससे वंचित रह रहे हैं। लिहाजा वो अपन को कभी भी इस अन्याय के साथ कभी भी माफ़ नहीं करेंगे।